इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक तरफ जहां ताराचंद जैन के चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन होने लगा, मंगलवार को भी पटेल सर्किल स्थित पार्टी ऑफिस को प्रधान कार्यालय बनाया गया। वहीं सूरजपोल स्थित ज्योति होटल को दूसरा कार्यालय बनाया है। इस दौरान महापौर GS टॉक, पूर्व उप महापौर लोकेश द्विवेदी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली, पूर्व महापौर रजनी डांगी, उप महापौर महेंद्र, शहर महामंत्री डॉक्टर किरण जैन, गजपाल सिंह राठौड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन खुशी कम के ही चेहरों पर देखी गई। इसके पीछे के दो कारण बड़े माने जा रहे थे। एक तो उनकी पसंद या उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया, दूसरा पारस सिंघवी को कैसे मनाए, क्योंकि श्री सिंघवी का मजबूर जनाधार है और भले ही सामने से कर्मठ कार्यकर्ता मदद करने को डरे, लेकिन अंदर खाने सैकड़ों कार्यकर्ता पारस सिंघवी के साथ ही है। इसी को लेकर उदयपुर न्यूज के कई पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। साथ ही विधायक प्रत्याशी ताराचंद जैन को भी क्या कहा, सुनिए। सर, आज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। कुछ एक कार्यकर्ता को छोड़कर वे कब तक आ जाएंगे? ऐसा आने वाले समय में सभी आ जाएंगे जी। कल भी आप दोनों ने एक मंच साझा करा, आप जल्दी वहाँ से निकल गए, उसकी क्या वजह रही? ऐसा है कि ये बात सही है, वो जो कार्यक्रम में था, मेरे पूर्व निर्वाचित कार्यक्रमों उसके अंदर कम से कम कल 8 दिन का और 10 गरबों में जाना था और सभी चाहते 9 बजे ही आ गए। तो मैं 8:30 बजे निकला और 10:30 बजे खत्म करना था। तो उसमें ये स्थिति नहीं है कि मैं लेट सकूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो वर्षों तक साथ बैठे हैं। पर कल पारस जी और जगदीश राज जी श्रीमाली ने भी साथ में मंच साझा करा और दोनों की कुछ तस्वीर वायरल हुई है। ऐसे में क्या ये कयास लगाया जा सकता है कि वे कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा है तो मेरा भी, मैं भी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। भी कई कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, लोकेश गौड़ है, मान लो वो कांग्रेस का है, दूसरे भी हैं, वो आएंगे तो इसको इस स्थिति पे आपको लेना भी चाहिए पार्टी। पर अभी जिस स्थिति में पारस जी हैं, उस स्थिति में मुलाकात के कई मायने निकलते हैं। अभी जिस स्थिति में पारस जी हैं, चुनाव की प्रक्रिया का भाग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल अपेक्षा करके बैठे। अब सभी योग्यता प्रत्याशी थे पार्टी के, अब उनमें से एक चुना था, वो मैं हो गया। तो मैं ये मानूँ मैं बहुत ज़्यादा योग्य था, वो रह गया, ऐसा नहीं है। अब ठीक है, उनका आक्रोश है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसने समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तो मुझे कोई संशय नहीं है। और जो आप कह रहे हो कि क्या मायने रखे, कोई मायने आप रखा मत। जी साहब, पार्टी के प्रधान कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ सब मौजूद हैं। फिर भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ लोगों की अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि पार्टी अंदर खाने से अभी बिखराव में है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी है और उसका जो संगठन है वो बहुत मजबूत है और सारी चीजों को देखने के बाद ही वो चुनाव के समय में किस प्रत्याशी को कहां पर उतारना है इसका निर्णय करता है। अब मैं भी वर्षों से काम कर रहा हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी ऐसा कुछ मिले, लेकिन आवश्यक नहीं हो जाए। प्रत्येक अवस्था में मैं सफल ही हूँ और मेरी असफलता को लेकर के मैं अनावश्यक चर्चाएं करूँ। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। मामला है, मैं चिल्ला रहा था यहाँ पर हटाओ, आप इन लोगों को कवर करेंगे या वो रोक मैं कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं स्वतंत्र हूँ। और संगठन, हमारी रीति नीति, हमारे कार्यक्षेत्र, हमारे को जो कुछ भी संगठन में सिखाया गया वो इन सब बातों की अनुमति मुझे नहीं देता है, लेकिन मैं उसके बाद कुछ करता हूँ तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी करूँ और संगठन का जो निर्णय है वो शिरोधार्य है, सर्वोपरि है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी ना तो विचलित होगा न अपने पद से भ्रष्ट होगा। थोड़ी देर का गुस्सा है, शांत हो जाएगा, लोग पुनः मुख्य धारा में आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पार्टी ने अभी तक 3 जिलों में किसी भी ब्राह्मण को अपना चेहरा नहीं बनाया है।
पार्टी कभी जातियों और इनके आधार पर चलती नहीं है। ये आप अखबार नवीसों की और न्यूज बनाने वालों का है कि वहाँ ब्राह्मण आ गया, वहाँ राजपूत आ गया, वहाँ मेघवाल आ गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो श्रेष्ठ कार्य करता है, कभी ऐसा भी तो भाजपा में हमेशा श्रेष्ठ जैन ही क्यों रहे? ब्राह्मण कोई चेहरा नहीं था क्या? रविंदर जी पे दाव नहीं खेल सकती थी पार्टी? अरे ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण चेहरा नहीं है हमारे पास, या हमारे पास जैन ही चेहरा है। मैं कह रहा हूँ जो श्रेष्ठतम होता है परिस्थितियों के अनुसार जिसका विश्लेषण वो लोग करते हैं, उसके आधार पर जो श्रेष्ठ होगा वही आएगा। बाकी सभी श्रेष्ठ है, ऐसा कोई नहीं कोई कमजोर है। लेकिन बात है सारी चीजें हमसे 19 कहीं न कहीं मिली होगी, इसीलिए उसने उसको चुना है। आदरणीय ताराचंद जी जैन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप इनके संगठन कौशल से भलीभांति परिचित नहीं है। मैं विगत 25-30 वर्षों से इनके साथ में हूँ। आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया उदयपुर में चुनाव लड़ते थे तो सारी संगठन की रचना करने वाला हस्ताक्षर कोई था तो ये था। मैं इनके साथ 4 साल तक महामंत्री रहा हूँ। प्रातः काल 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक छोड़ते नहीं थे। वो मंडल, वो वार्ड, वो जाति, वो प्रमुख, इनसे मिलाना है भाई साहब को। कल का कार्यक्रम ये बनाओ, आज का कार्यक्रम ये बनाओ। ऐसी विलक्षण प्रतिभा का दूरदर्शी नेतृत्व हमारे पास में है। मजा आ जाएगा उदयपुर की जनता को। याद रखने गुलाब जी के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति आया है। जरूर नहीं प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ वक्ता ही हो, हर नेता का वक्ता होना आवश्यक नहीं। उसकी कार्यशैली, उसकी योजना, उसकी जनता के प्रति जो विचारधारा है उसके प्रति वो कितना सन्नद्ध है और कितनी जीवटता के साथ में काम कर रहा है, ये देखना जरूरी है। आदरणीय ताराचंद जी इसमें सर्वश्रेष्ठ है। एक मुख्य और अंतिम सवाल आपसे, पार्टी में गुलाब जी भाई साहब अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, ऐसे में जो भी नया चेहरा पार्टी ने डिसाइड करा, क्या वे अगले भाई साहब होंगे? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। इनका भी कार्यशैली वही है। वही प्रातः काल 8 बजे से इनकी भाजपा की फ्लॉपी फिट होगी और रात को सोएंगे तब तक वही चलेगी। अभी आदमी आ गया जनता के बीच में, व्यवसाय करने वाले पुत्र वगैरह करते रहो। ये तो जनता में घूमेगा उस छोर से लेकर के इस छोर तक, दिन भर इनका कार्यक्रम है। मुझे इनके साथ काम करने का अनुभव है, इसलिए मैं इनकी कार्यशैली जानता हूँ। सर, आज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? तो ये कहता हूँ कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा मुख्य जो कार्य करना है, उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, इन ऑल रेस्पेक्ट। और ऐसे दृष्टि से हमको राजस्थान के अंदर भी बीजेपी को लाना है, बीजेपी को लाना है। इसका मतलब उदयपुर के अंदर हमको बीजेपी लाना है, इसलिए हमको इसके लिए कार्य करना चाहिए। और यही लोग आग्रह करता हूँ मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी को, कमल को वोट दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में वोट दीजिए। सर, एक मुख्य सवाल आपसे, पारस जी सबसे ज्यादा अगर किसी के निकट हैं तो आपके हैं, ऐसे में क्या उन्हें समझाइश की जिम्मेदारी आपकी रहेगी? समझाइश कर चुका हूँ और कल और जो ऑफिस खुलेगा कल उनसे बातचीत करूँगा जी। तो कल तक ये माना जाए कि मामला सुलझ जाएगा? अभी मस्ती में नहीं है, दिन से चला है, नाराजगी चालू से दिन से क्या चल रही है। समाप्त होकर जो ऑफिस जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद सर। साहू साहब, सबसे खासम खास पार्षद रहे पारस जी के आप, पर आज जब पारस जी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप ताराचंद जी के साथ हो गए। मैं पार्टी के साथ, ताराचंद जी हमारे पार्टी के कमल के सिंबल पे आया, तो उस हिसाब से पार्टी का बुलावा आया, तो मेरे को यहाँ नैतिक दायित्व आना ही था। जब हम सभी दावेदार एक दिन हम मीटिंग में बैठे थे, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा की विजया की मित्र वो आई थी रावत, तो उनके सामने दीप्ति जी रावत के सामने ये तय हुआ कि हमारे यहाँ जितने जने बैठे दावेदार उनमें से किसी को भी टिकट दे देना, बाहर का कोई स्वीकार नहीं होगा। उस संकल्प के साथ हमने संकल्पित होते हुए तय किया। आज हमारी टीम में से एक जने को टिकट मिला, तो हमारी नैतिक दायित्व है हमको। आपके लिए कहा जाता था कि आप खास हैं, पर कल जो उन्होंने रैली निकाली उसमें वेणी राम जी सालवी की उपस्थिति रही। वो वेणी राम जी का व्यक्तिगत आना जाना विचार होगा। मैं पार्टी के साथ बंधा हुआ हूँ, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, पार्टी ने मेरे को समिति अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने मेरे को महापौर का दावेदार बनाया, पार्टी ने अभी भी एक मेरी एमएलए की दावेदारी में उचित समझा, मेरा नाम आगे तक पहुँचाया, और मैं अब पार्टी के निर्णय के साथ हूँ, सामूहिक निर्णय के साथ। पार्टी की सामूहिक निर्णय के साथ हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? अगर ये बिखराव नहीं सिमटा तो भी
जीत तो उदयपुर भाजपा का गढ़ रहा है और जीत यहाँ हर कार्यकर्ता के आज के जोश को देखते हुए जीत सुनिश्चित है। ठीक है सर। वोट से 25,000 मतों से अधिक मतों से हम उदयपुर शहर को जीते। जिस गांधी के सामने पहली रात हासिल की उससे ज्यादा वोटों से जो कार्यकर्ता के अंदर विश्वास रखते हैं और कार्यकर्ताओं के अनुरूप पार्टी का कैंडिडेट मिला है। ठीक। रुपेश जी भाई साहब, लंबे समय से राजनीति में है तो सही, पर कुछ समय से सक्रिय नहीं थे। ताराचंद जी के प्रत्याशी बनते ही पूरा गुट सक्रिय हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम शुरू से ही समर्पित है। एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह कार्य किया है, वर्षों से कार्य कर रहे हैं। ताराचंद जी भाई साहब कमल के फूल के प्रत्याशी हैं। जैसा कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम 24 में देखने वाले हैं, राजस्थान की महंगाई, पेपर लीक और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस प्रकार से राजस्थान की सरकार हम बीजेपी की, भाजपा की प्रचंड बहुमत से सभी जगह पे सीटों को देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज ताराचंद जी भाई साहब को उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इसी माह में कार्यकर्ता के कार्य करने के लिए पहले भी उत्साहित थे, अभी भी उत्साहित है और हम कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़े ही अधिक मतों से उदयपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, पर इतना बिखराव जो पार्टी में दिख रहा है, आपने कई चुनाव पहले भी देखे हैं, पर इतना जो बिखराव वो तो पहली बार पार्टी में देखने को मिला। जैसा कि मुझे लगभग 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में हो गया है, मैं ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो है वो बहुत ही निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता को चुनाव में टिकट वितरण नहीं होता, उससे पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह सभी प्रत्याशी बनने के लिए विधायक या कोई भी पार्षद का टिकट हो या कोई भी टिकट हो, तो वो मांगने का उनका एक हक होता है। उस हक से मांगते हैं और मांगा है लोगों ने। लेकिन जैसे ही भाई साहब का टिकट क्लियर हुआ, ताराचंद जी साहब का कमल का फूल बूंद के सभी ने उनके साथ में कदम से कदम मिला लिया है। और जैसा कि आज आप देख रहे हो पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई भी नहीं छूटा है। लगभग सभी जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे वो अभी इस समय मौजूद है। और ये जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रचंड बहुमत से, प्रचंड वोटों से भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की सीट